नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं जो एचएसटी के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो कुछ कटा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है कि जो इन चारों में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो देखिए, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट और जो चौथा आपका ऑप्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सीमेंट। तो सभी को पता है जो सीमेंट होता है ये मिट्टी नहीं है, भी तो पत्थर का एक रूप होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सीमेंट। ठीक है, तो ये मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो सीमेंट आपका मिट्टी का प्रकार नहीं होता है। अगला देखिए, जो प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, तो नवीकरण योग्य संसाधन जो आपका नहीं होता है, ये आपको पता होगा। ये नवीकरण का मतलब क्या होता है, यानी जिसका उपयोग अगर हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है, नवीकरण यानी कि आपका उपयोग एक बार कर लेते हैं लेकिन दोबारा उसका उपयोग नहीं हम कर लेते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं लेकिन कह रहे हैं नवीकरण योग्य है नहीं, यानी कि ना के लिए कह रहे हैं। तो आपका जीवाश्म ईंधन जो होता है ये नवीकरणीय आपका नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो आपका पवन ऊर्जा, जल और वन, ये तीनों नवीकरणीय हैं और ये आपका नहीं है। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, जो कोयला होता है आपका किस प्रकार का संसाधन होता है, तो कोयला जो आपका होता है लिखा हुआ है कि यह एक अजैव संसाधन है, या फिर प्रवाह संसाधन है, या फिर अनवीकरणीय आपका है, या फिर नवीकरणीय। तो ये आपका होता है अनवीकरणीय। ठीक है, अगला लिखा हुआ है आपका प्रश्न कि जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो बताना है आपको जो लाल मिट्टी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका देखो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि जो लाल मिट्टी है, ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो जो लाल मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, या ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार रेगिस्तान में। तो सभी को पता है कि जो लाल मिट्टी होती है वो पाई जाती है आपका कहाँ पे? दक्कन के पठार में। ठीक है, दक्कन के पठार में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है निम्न में से कौन अजैव संसाधन है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो अजैव संसाधन है कि जिनमें ऐसे संसाधन जो इसमें प्राप्त होते हैं, अजैव यानी कि जिसमें जान नहीं होती, वे संसाधन जो हमें अजैव संसाधनों से प्राप्त होते हैं, या जैसे आपका पत्थर होता है, ठीक है, इन सब जगहों से प्राप्त होता है। तो वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो आपका जो अजैव हो जाएगा वो आपको हो जाएंगे कौन सी? चट्टानें। ठीक है, अगला लिखा है पर्वत पर मृदा का अपरदन का साधन, यानी जो पर्वत होते हैं उन पर मृदा अपरदन कैसे होता है, तो वो आपका होता है हिमनद से। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमनद। अगला लिखा है भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। तो जो आपके स्तनधारियों का खतरा बना हुआ है वो आपका 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा भारत में बना हुआ है। आगे देखते हैं, लिखा संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न से कौन सी संस्था तैयार करती है। सबको पता है संकटग्रस्त प्रजाति वे हो जाते हैं जो खत्म होने के कगार पर होते हैं, यानी कि अब समाप्त नहीं होते हैं लेकिन बल्कि संकट यानी कि उस कगार पे होते हैं समाप्त होने की। तो एक संस्था होती है जो इसका लेखा जोखा रखती है, जिसे हम IUCN के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा आपका IUCN। ठीक है, अगला लिखा है भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बता दें आपको कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया था 1970 में। ठीक है, 1970 में लागू किया गया था। आगे लिखा है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो जो लिखा है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट आपका था ये प्रारंभ किया गया था 1930
1973 में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1973। तो आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क होता है ये आपका कहाँ पे, ये आपका है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। आगे लिखा हुआ है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो जो खरीफ की फसल होती है वो आपका धान कपास दोनों होते हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा खा और गा दोनों, ठीक है। धान और खरीफ कपास होते हैं, खरीफ की फसल होती है। लिखा इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। फलीदार जिसमें आपकी जो लगती हैं फलियाँ लगती हैं उन्हें कहते हैं। तो जो आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दालें हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है इनमें से निम्न से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल आपकी सभी को पता होगा कि जूट जो आपका होता है यह एक रेशेदार फसल है, इसमें रेशा बनता है। आगे लिखा हुआ है निम्न से कौन सी रब्बी की फसल है। देखिए अब रब्बी इसमें अब 4 ऑप्शन ढूंढना है। तो रब्बी जो आपकी होती है वो गेहूँ की फसल रब्बी होती है, ठीक है। जिसमें आपका इसको याद करने के लिए आपको समय याद करना पड़ेगा कि जो रबी की फसल होती है वो कौन सी होती है। आगे देखते लिखा है इन निम्न में से कौन सी एक रोपड़ फसल है। तो जो रोपड़ फसल होती है एकल क्षेत्र में बोई जाती है उसे हम गन्ना बोलते हैं, तो गन्ना एक रोपड़ फसल है। आगे देखते लिखा है भूदान आंदोलन जो था, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो जो भूदान आंदोलन था वो आपका विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। आगे लिखा है इनमें कौन सी एक फसल रबी की फसल है। तो इनमें से आपको ढूंढना है रबी की फसल कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चना, और मतलब चना जो आपका होता है वो काला चना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा वीडियो हो जाएगा। इसमें आप बता देते हैं कि जो एक प्रश्न आपको लिखा हुआ है भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो जो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1972, क्योंकि 70 आपका एक रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1972 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वीडियो समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।